हेलो दोस्तों, राहुल बलस स्टडी अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक शब्द शक्तियाँ, जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आरएस हो गया, एसआई हो गया, या फिर हिंदी ग्रामर से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं और लिखने के भी टाइम राइटिंग टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। शब्द शक्ति बेसिकली 3 प्रकार की है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति क्या होती है ये देखो। जब शब्द की शक्ति असीम है, शब्द हमारे मन, कल्पना पर, अनुभूति पर आधारित होते हैं। अर्थात प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है वाक्यों के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल वाक्य है। और सुमिता की बहू तो निरी गाय है, और यहाँ पर गाय का अर्थ है भोला, भोली है या सीधी है, एकदम सरल व्यक्ति से लिया गया है, तो इस प्रकार होती है। देखो, अभिधा है जिसमें शब्द होता है वाचक और इसका अर्थ निकलता है वाच्यार्थ। लक्षणा इसका लक्ष्य होता है, इसका अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। व्यंजना व्यंजक होता है व्यंग्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति है जो शब्द किसी साधारण लोक प्रचलित हो, अर्थात मुख्य अर्थ का बोध होता है अभिधा शब्द शक्ति हो, अर्थात जो साधारण बात की गई हो, जिसमें अन्य अन्य किसी चीज़ का उल्लेख नहीं हो गया हो। जिस प्रकार राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे तो थे, बस नॉर्मल वाक्य। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, इसमें किसी अन्य अर्थ की जरूरत नहीं है, जिससे पढ़कर श्रोता को बिना अवरोध के अर्थ को ग्रहण कर लेता। अर्थ है तो बस मौन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कुछ अन्य अर्थ की बात है नहीं। गाय घास चर रही है, ये नॉर्मल वाक्य है। इसका अभ्युदार्थ सर्ववाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। इतना याद रखना, जो नॉर्मल अर्थ हो। और लक्षणा शब्द शक्ति होती है जब मुख्य अर्थ में बाधा हो, अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो, किसी लक्षण अथवा दीर्घकालीन रूढ़ के अर्थ पर आधारित होता है। देखो, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। अब देखो, चोर चौकन्ना कैसे हो गया, 4 कानों वाला हो गया। चौकन्ना यानी 4 कानों वाला हो गया। 4 कानों वाला अर्थात सजग हो गया। कहने का तात्पर्य कानों का प्रयोग अधिक प्रयोग करना और पूरा लाभ उठाना, उस लक्षणा प्रयोजनावर्ती लक्षण कहते हैं। राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया। ऊँट हो गया, अब ऊँट तो जानवर तो हो नहीं सकता, इसका अर्थ निकला गया है कि लंबा होना, ये है इसका लक्षणा। इसे रूढ़ लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अब ये अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, अर्थात शेर जैसे बहादुर है, ये कह गया। सारा घर मेला देखने गया है, मतलब सब लोग है ना वो बाहर चले गए। नरेश तो गधा है, गधा नहीं है, गधे जैसी बातें करता है, इसलिए वो मूर्ख टाइप बने गया है। वो हवा से बातें कर रहा है, अर्थात बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, वो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे सैनिकों ने कमर कस ली, कमर कस ली मतलब तैयार हो गए एकदम युद्ध के लिए, एकदम जैसे ये होता है। और व्यंजना शक्ति क्या होती है, जब किसी शब्द का अर्थ अभिधा से प्रकट नहीं होता, ना ही लक्षणा से प्रकट होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, कोई मतलब दोनों अर्थों से नहीं निकलता है, ना तो अभिधा से निकलता साधारण अर्थ, ना ही लक्षणा से निकलता है। ये तीसरा अर्थात कटाक्ष करना। व्यंजन का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना या रहस्य खोलना, अर्थात किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना, वही शब्द व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अब देख लो, एक उदाहरण से समझो। जैसे संध्या हो गई, अब संध्या हो गई, इसका एक तो साधारण मतलब हो गया कि शाम हो गया, लेकिन वाक्य का अर्थ है कि चरवा के लिए घर लौटने का समय है, और पुजारी के लिए क्या है, पूजा अथवा वंदन का समय। या संध्या हो गया, इस प्रकार है कटक है। शाब्दिक व्यंजना वो है जब शब्द व्यंजना पर निर्भरता है, अर्थात शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर है ना, वह अर्थ बदल जाता है, वो शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। ये देखो, जैसे रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानक सुन। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है, एक है समान, एक है चमक, एक है जल। अब यहाँ पर पानी की जगह अगर जल रखोगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर पानी रखेगा तभी तो वाक्य शब्द के अनुसार होगा। और आर्थी व्यंजना है जब शब्दार्थ की व्यंजना पर अर्थ निर्भर करता है, या देश काल परिधि का आदि का बोध होता है। जैसे संगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन अभय जात अजो वही वाह जमुना के तीर। अर्थात जिन यमुना के तट का लीला को वो बातें करना चाहिए जिनके हड्डों का भाव होता है। ये बोलने वाले, सुनने वाले और देश काल आदि का बोध कराते हैं, इस प्रकार होता है। वहाँ प्राय रख देने पर भी अभिष्ट अर्थ की पूर्ति नहीं होती। यहाँ पर अगर प्रायवाची शब्द भी रख लोगे ना तो अर्थ में कोई खास फर्क नहीं आएगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। अब अभिधा क्या मुख्य अर्थ है, लक्ष्यार्थ है, ये लक्षणा। और व्यंजना है, व्यंग्यार्थ है। ये सर्वविदित है, सरल है। और ये रूढ़ है, प्रयोजन अर्थ है, प्रयोजन के लिए की गई है। ये संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत ग्रंथ है। जैसे अभिधा का है तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, ये डायरेक्ट हो गया, ये अभिधा है, डायरेक्ट बात की गई है। ये तुम्हारा पुत्र तो गधा है, गधा अर्थात मूर्ख जैसा बातें करता है। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, अर्थात तीसरा भगवान विष्णु का अवतार है, अर्थात उसमें कुछ सद्गुण है, इस प्रकार ये तीसरी बात कही। अभिधा से शब्द शक्ति का प्राप्त अर्थ होता है, ये वाच्यार्थ होता है अभिधा से प्राप्त। लक्षण पर आधारित होती है लक्षणा, और परंपरागत रूढ़ अर्थ होता है, वो भी होता है लक्षणा से, ये पड़ा रूढ़ प्रयोजन अर्थ होता है। आई होप आप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई होप मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।